अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफीन क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्राफीन बुनियादी तौर पे सिंगल एटॉमिक लेयर है ग्रेफाइट की। अब हमने जाना था कि ग्रेफाइट की 3 लेयर्स होंगी, ठीक है, जो वान डेर वाल्स फोर्सेस के साथ जुड़ी होंगी। अब उसमें से एक सिंगल लेयर उठाई है, जो कि हमारे पास ग्राफीन के तौर पे एक्ट करेगी। तो ये एक अबंडेंट मटेरियल है, यानी जब हम एलोट्रोपिक कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हो गया सिंगल लेयर के अंदर जो आपके कार्बन है वो टाइटली बॉन्ड होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे एक हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लेटेस के तौर पे, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और ये इतनी इसकी एटॉमिक थिकनेस थिन होगी कि हम इसे टू डायमेंशनल मानेंगे, ठीक है। तो आपके पास इन प्रॉपर्टीज की बिना पे ग्राफीन ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े, अपनी ताकत, इलेक्ट्रिसिटी की खूबियां, हीट कंडक्शन। तो आपके पास इलेक्ट्रोस्ट्रक्चरली यानी हम कह लो रीबस्ट इतने हाईली फ्लेक्सिबल है। तो इंजीनियरिंग में बेशुमार एक अट्रैक्शन है, यानी ऐसी चीजों के लिए जहां पे हम फ्लेक्सिबिलिटी और थिन चीजें चाहते हैं। तो जनाब, अगर हम पहले इंट्रो के तौर पे सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज देख लें तो हाई सरफेस एरिया, यानी सरफेस टू वॉल्यूम का कंसेप्ट अगर लाएं तो हाई सरफेस एरिया वाला आ जाएगा। एक्सीलेंट हीट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी हाईएस्ट करंट डेंसिटी होगी रूम टेम्परेचर पे। और जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इसकी कोई यानी लिमिट नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं होगी। फिर अल्ट्रा थिन इसमें एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, और इतनी थिन आपके पास होगी कि आपके पास यानी अ, आप कह लो इमेजिनेबल मटेरियल जितना आप सोच सकते हैं, और उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी इसकी, ठीक है। फिर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होगा और कंप्लीटली वाटरप्रूफ। तो ये इसकी चंद बेसिक बेसिक खूबियां, आगे इन खूबियों का थोड़ा थोड़ा इंट्रो भी देखते हैं, मगर ये ओवरऑल एक तरह से अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो ग्राफीन के ये सारी खूबियां आ जाती हैं ग्राफीन पार्टिकल्स की। अब अगर हम ग्राफीन की हिस्ट्री देखें तो 1940s के अंदर थ्योरेटिकली इसको स्टडी किया गया, मगर साइंटिस्ट ने इसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो समझते थे कि भाई थर्मल इंस्टेबिलिटी होगी टू ऐसे टू डायमेंशन मटेरियल का सोचना। फिर 2004 के अंदर इसको रीडिस्कवर किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के अंदर, एंड्री गेम और कॉन्स्टेनियन नोवोस्लॉव ने। अब 2010 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। इसकी जाहिर सी बात है ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसने एक पूरी एक तरह से एक काफी अप्रोच ही बदल के रख दी चीजों की। तो हाई क्वालिटी ग्राफीन बुनियादी तौर पे आप उसे आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या जनाब, इसकी खूबियों में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जैसे अभी मैंने बताया था, तो ग्राफीन टू डायमेंशनल क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है इसके अंदर। तो दूसरे फीचर अगर हम देखें तो आपके पास यानी ये अच्छा बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स के अंदर इसका इस्तेमाल। अब क्या है कि सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हाई क्वालिटी जो ग्राफीन होती है वो इतना अच्छा कंडक्टर होता है कि कोई भी बैंड गैप नहीं होता, यानी आप इसे स्विच ऑफ ही नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना लगा रहेगा। तो जब आप ग्राफीन को यूज करोगे फ्यूचर के नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो बैंड गैप हम खुद क्रिएट करेंगे उसके लिए, ताकि इसको जब चाहे चला सकें, जब चाहे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को रोक सकें, यानी अपनी जरूरत के मुताबिक स्ट्रेन कर सकें सिलिकॉन फ्यूल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्यूचर रिसर्च और डेवलपमेंट है वो हमें इस तरह पे कैरी करनी है कि ग्राफीन रिप्लेस कर दे किसको, सिलिकॉन को। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जैसे आपके पास सोलर पैनल्स वाला मामला आ जाता है। फिर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो एक्सीलेंट हीट कंडक्टर है और रूम टेम्परेचर पे काम करता है। और आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी जो ग्राफीन की है वो 3000 से 5000 वाट पर मीटर मिली केल्विन है आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा, कॉपर की जस्ट 401 है। स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्राफीन आपके पास अब तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में शुमार होता है, जो इनहेरेंट उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो अगर हम इसकी स्ट्रेंथ देखें तो 0.14 नैनोमीटर लॉन्ग जो कार्बन बॉन्ड होगा इसका, तो वो ग्राफीन का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल एवर डिस्कवर्ड है, ठीक है। और इसका अगर आप अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ देखें तो 130 गीगा पास्कल, इतनी स्ट्रेंथ इसकी टेंसाइल यूटीएस है, यानी इतनी स्ट्रेंथ तो ये बर्दाश्त कर सकता है। फिर ग्राफीन ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग है बल्कि इसका जो यानी लाइट है 0.77 मिलीग्राम पर स्क्वायर मीटर, यानी अगर एक स्क्वायर मीटर की शीट बनाते हो ग्राफीन की तो जस्ट 0.77 मिलीग्राम, ग्राम भी पूरा नहीं है,
तो अब इसका अगर इस चीज़ को ज़हन में रखो, तो एक सिंगल शीट जो ग्राफ़ीन की आप बनाओ, जो 1 एटम की थिकनेस वाली हो, तो वो आपके पास पूरे फुटबॉल ग्राउंड को जो कवर कर ले, उसका वेट सिर्फ़ एक सिंगल ग्राम जितना आएगा। बात समझ सकते हैं कि एक ऐसी शीट जिसने पूरे फुटबॉल ग्राउंड को कवर किया हुआ है, जो सिंगल एटम की थिकनेस वाली है और वो जनाब सिर्फ़ 1 ग्राम वज़न होगा उसका। तो आप खुद सोच सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ और इसकी थिकनेस किस लेवल पे है। फ्लेक्सिबिलिटी, तो आपके पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी आप ये रिटेन कर सकती है, जब आप स्ट्रेन हटाएंगे वापस अपनी असल शक्ल में आ जाएगी। तो जो ग्राफीन कार्बन एटम्स हैं वो भी बहुत फ्लेक्सिबल हैं, इनको आप ट्विस्ट कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। तो इसका मतलब आपके पास ये बेंडेबल और स्ट्रेचेबल है। फिर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो 2.3% लाइट सिर्फ ये ना यानी अब्सॉर्ब करता है, जो एक यूनिक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। अगर यानी हम उस ग्राफीन की बात कर रहे हैं जो सिर्फ 1 एटम की थिकनेस पे है। अगर आप एक और लेयर ऐड कर दोगे तो ये तकरीबन यानी लाइट उसी वैल्यू पे फर्दर 2.3 यानी अब्सॉर्ब कर लेगा। तो सिर्फ 2.3% विजिबल लाइट का अब्सॉर्ब करना जो इसको हिट करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इसके यानी विदाउट एनी कोई ग्लेयर आप इसमें से डील कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पास कोई इसमें पोलराइजेशन वगैरह नहीं होगी। फिर ग्राफीन की एप्लीकेशंस पे आ जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तो ड्रग डिलीवरी है, जो मेडिकल में इस्तेमाल होती है। कि फंक्शनलाइज जो ग्राफीन है आप उसे थर्मल केमोथेरेपी जो ड्रग्स होती हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, उसमें ग्राफीन बेस्ड कैरियर होते हैं जो टारगेट करते हैं कैंसर सेल को और रिड्यूस और डिक्रीज करते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ अफेक्टिव हेल्थी सेल, यानी हेल्थी सेल्स को बचाते हैं और सिर्फ कैंसर वाले सेल्स को टारगेट करते हैं। तो ड्रग डिलीवरी सिर्फ कैंसर तक नहीं है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है ग्राफीन, और इस तरीके से मुख्तलिफ यानी मकासद के लिए इस्तेमाल की जा रही है। फ्यूल सेल की बात करें तो हम जानते हैं हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, तो ये भी ग्राफीन में से पास नहीं कर सकता। तो आपके पास सर एंड्री गेम और उनकी टीम ने डिस्कवर किया कि ग्राफीन आया प्रोटॉन को ब्लॉक करती है कि नहीं, मगर प्रोटॉन उसमें से पास कर गया। इस खूबी ने जो फ्यूल सेल की परफॉर्मेंस है, उसको जो फ्यूल क्रॉसओवर है, जो मेजर प्रॉब्लम था फ्यूल सेल को, उसे कम कर दिया, यानी उसकी ड्यूरेबिलिटी जो एफिशिएंसी कम होती थी उसको ओवरकम करने में मदद की। फिर बैटरीज की बात करें, लिथियम आयन बैटरी जो हमारे पास आज मोबाइल्स वगैरह में जैसे इस्तेमाल होती है, जब हम ग्राफीन के साथ उसे इनहांस्ड करते हैं तो वो जनाब आपके पास ऐसी ऐसी खूबियां दिखाती है, लॉन्गर लाइफ स्पैन, हायर कैपेसिटी, फास्टर चार्जिंग, ये सारी खूबियां उसमें आ जाती है। और साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी और लाइटनेस भी, वो तो हम पढ़ चुके हैं। जो वियरेबल आप जैसे वॉचेस देख रहे हैं तो सारी की सारी आपके पास उसमें इस्तेमाल हो रहा है। फिर थर्मोइलेक्ट्रिक, आपके पास हमने पढ़ा कि एक्सीलेंट हीट कंडक्टर है। तो सीडबेट इफेक्ट जो थर्मोइलेक्ट्रिक में डिफाइन करते हैं कि जब आप हीट सप्लाई करते हैं एक या दो डिसिमिलर इलेक्ट्रिक कंडक्टर में या सेमीकंडक्टर में, तो आपके पास वो मूव करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हॉटर टू कोलर और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जो एनर्जी जनरेट होगी इस तरीके से वो इंतहाई कम होती है, माइक्रोवोल्ट्स। अब आप ये यकीन करोगे कि आपके पास जो हीट जनरेट होगी इंजन में जो प्रैक्टिकली वेस्ट होती है, तो ग्राफीन को हम यूज कर सकते हैं सीडबेट के जो इफेक्ट से, तो वो 5 टाइम्स ज्यादा आप एनर्जी उससे जनरेट करवा सकते हैं। फिर ग्राफीन सोलर सेल्स के अंदर, तो आपके पास ये कि आइडिया था कि सोलर सेल लाइटर हो, फ्लेक्सिबल हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो 2017 में एमआईटी ने क्या किया, ग्राफीन को सक्सेसफुली एक सोलर सेल पे यानी अप्लाई किया। तो सोलर सेल आप किसी भी तरह की सरफेस पे लगाए जा सकते हैं, कार्स पे, क्लॉथ पे, पेपर पे, सेल फोन्स पे, जो फ्लेक्सिबल भी होंगे, ट्रांसपेरेंट भी होंगे। तो साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि ग्राफीन के सोलर सेल जनरेट करें, इवन रेन ड्रॉप। थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, मगर अभी तक वैसे यानी इसको प्रैक्टिकली नहीं किया गया। फिर ग्राफीन के जो टिश्यू इंजीनियरिंग और सेल थेरेपी के अंदर इस्तेमाल होता है। तो आपके पास जो बोन्स हैं जिसमें ना सिर्फ टिश्यू ग्राफीन उनको उनका इलाज है उसके अंदर, बल्कि आपके पास सर्टेन फॉर्म ऑफ ग्राफीन हम कहते हैं जो ह्यूमन के मुख्तलिफ सेल्स हैं उसके साथ कंपेटेबल करती हैं, यानी वो वही प्रॉपर्टीज शो करती हैं जो सेल शो कर रहे होते हैं। तो सेल ग्रोन करेंगे इस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट उनकी, यानी सारा वो सेल थेरेपी के अंदर टिश्यू इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फिर
ग्राफीन यूवी सेंसर के तौर पे अब जो अल्ट्रावायलेट सेंसर होते हैं डिटेक्ट करते हैं डेंजरस लेवल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी स्किन आती है कैंसर का बायस बनती हैं। तो अब क्या हुआ कि हम इनको इस्तेमाल करेंगे यूवी सेंसर में, बल्कि मिलिट्री, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के अंदर। तो ग्राफीन ने आप हाई फोटो सेंसिटिव, बल्कि ये कंबाइन दूसरे मटेरियल के साथ करके इसको फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट, लो कास्ट यूवी सेंसर बनाए जा सकते हैं। ठीक है। फिर ग्राफीन ट्रांजिस्टर, ये भी एक रेवोल्यूशन है। तो आपके पास न्यू सुपर ट्रांजिस्टर जो कि सिलिकॉन से रिप्लेस करेंगे हम ग्राफीन को, जिससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी 1000 टाइम। ठीक है, जो यानी आप समझे कि जैसे 5G है कि आप 4G से 1000 टाइम बेटर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये भी एक रेवोल्यूशन है जो कंप्यूटर की स्पीड को इस हद तक बढ़ा देगा कि आपके बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर जाएंगी, जो आपके पास यानी ब्लॉकचेन जो कोई लिमिट नहीं होगी आप तक। फिर आपके पास ग्राफीन वाटरप्रूफ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मामला आ जाता है कि आपके पास जैसे मोबाइल पे आपके पास पानी में गया तो खत्म, तो आजकल आते हैं वाटरप्रूफ, मगर अब आपके पास सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अगर हम सोचें जो भी हम वियरेबल्स पे लेके जाते हैं, तो आपके पास क्या है कि आप टाइट स्क्रू करने की बजाय ग्राफीन को आप प्रपोज करेंगे सोल्यूशन के लिए। अब आपके पास लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने क्या किया कि आपके पास प्रिंट किया सर्किट को डिवाइस पे, जो ग्राफीन के फ्लेक्स यानी ग्राफीन की परत बना के उसके ऊपर सर्किट इम्प्रिंट किया। तो चूंकि ग्राफीन ट्रांसपेरेंट है, स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, तो जो वो ग्राफीन के परत थे उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रख के नॉन कंडक्टिव बाइंडर्स के साथ कंबाइन करके कंडक्टिविटी को इम्प्रूव किया। तो आपके पास इस तरीके से यानी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर ग्राफीन वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले भी इसका थोड़ा सा जिक्र हो गया कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके पास टच स्क्रीन, अभी जो टच स्क्रीन चल रही है वो इंडियम टिन ऑक्साइड है, जो कमर्शियली हम अपने मोबाइल्स के अंदर, टैबलेट्स के अंदर, कंप्यूटर में देख रहे हैं। जब अब राइस यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि ग्राफीन बेस्ड थिन फिल्म से टच स्क्रीन इस्तेमाल की। अब क्या हुआ, इसका मतलब ग्राफीन अब मुस्तकबिल में इसको बीट करेगी, यानी इंडियम टिन ऑक्साइड को। तो आपके पास उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लोअर रेजिस्टेंस है, हायर ट्रांसपेरेंसी है, तो इसका मतलब एक रिप्लेसमेंट हमारे पास आ रहा है। फिर आपके पास वाटर प्यूरिफिकेशन, अब हम जानते हैं कि भाई आपके पास एक प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है कि आप उसको गुजारते हैं प्यूरिफायर में से, जो कंटामिनेशन होती है वो आप उसे अलग कर लेते हैं। अब ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने लो कॉस्ट टेक्निक की कि आपके पास जो सोयाबीन बेस्ड ग्राफीन है, जिसे हम ग्रैप हेयर कहते हैं, उसे फिल्टर के तौर पे इस्तेमाल किया। अब आपके पास जो फिल्टर है वो डर्टीएस्ट वाटर को ड्रिंकेबल कर लेगा, यानी हर तरह की कंटामिनेशन को उसमें से निकाल देगा। ये एफिशिएंट है, चीप है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक। फिर ग्राफीन क्लॉथ, अब आपके पास ग्राफीन जब हम फाइबर्स में इस्तेमाल करेंगे, फैब्रिक्स में, तो ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी स्टैटिक क्लॉथ के तौर पे आएगी। ये हीट और यूवी को ब्लॉक कर सकती है। तो इसका मतलब आप जब आउटडोर स्पोर्ट्स वेयर हैं, जो पजामा बच्चे वगैरह, ताकि बैक्टीरिया को ये रिपेल कर सके, और इवन फर्नीचर के ऊपर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एरोप्लेन्स के अंदर, एयरप्लेन्स के अंदर देखें तो यूके ने एक ऐसा एयरप्लेन डिजाइन किया जिसमें ग्राफीन को कार्बन फाइबर के ऊपर कोटिंग की, उसके विंग के ऊपर। तो अब आपके पास ये लाइटर है, जाहिर सी बात है, और इसने विंग को कवर किया, तो सिर्फ एक लेयर आपके पास उसने यानी कंपोजिट की इंप्रूव कर दिया उसे, तो जिससे फ्यूल आपका लेस कंज्यूमर, रेजिस्ट इंपैक्ट बेटर हुआ, और ये एनवायरमेंटल कॉस्ट भी इसकी क्या है, कम है दूसरे उस पेंट के लिहाज से। तो इस तरीके से आपने देखा कि मुख्तलिफ हमारी लाइफ के हिस्सों में ये ग्राफीन का एक बहुत बड़ा किरदार आ रहा है। तो फ्यूचर के अंदर आपके पास जितनी टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी हेल्प लेने वाली है किसकी मदद, ग्राफीन की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।